स्वतंत्रता दिवस पर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने व्यापारियों का बढ़ाया मनोबल, नवनियुक्त पदाधिकारियों को सौंपा मनोनयन पत्र। कानपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा कानपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक सुरेंद्र मैथानी ने ध्वजारोहण किया और व्यापारियों को राष्ट्र सेवा व एकता का संदेश दिया। विधायक जी की उपस्थिति से व्यापार जगत में उत्साह का माहौल देखा गया। व्यापारियों ने कहा कि राष्ट्रभक्ति और व्यापारिक एकता के इस प्रतीक कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि के शामिल होने से उनका मनोबल बढ़ा है और उन्हें गर्व की अनुभूति हुई है। कार्यक्रम में संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र भी सौंपे गए। व्यापार मंडल ने अनुरोध पर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने अपने कर कमलों से पत्र वितरित कर पदाधिकारियों का सम्मान बढ़ाया। पदाधिकारियों ने कहा, इस पहल से व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे और उन्होंने देश की तरक्की में व्यापार जगत के योगदान को दोहराया। देखिए, मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा भी सामाजिक जन्म व्यापार मंडल में ही पहले प्रारंभ हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पूरे शहर में कहीं किसी व्यापार मंडल का जन्म होता है, व्यापारियों की रक्षा के लिए कोई आगे आता है, क्योंकि पूरे शहर के बहुत सारे व्यापार मंडल ऐसे हैं जिनको मैंने अपने पिछले 30 से 35 वर्ष के सामाजिक जीवन में, व्यापारियों के जीवन में मैंने उनको गठन कराने का काम किया। और आज भी मुझे गर्व है कि काकादेव पांडुनगर व्यापार मंडल का मैं आज भी महामंत्री हूँ और कानपुर उद्योग व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज भी व्यापारी समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन सबको बधाई दी है और वो अपने जीवन के अनुभवों से वो 3 बिंदु बताए हैं जिससे कोई भी संगठन व्यापारिक मजबूत होता है। एक कोष, एक कार्यक्रम, एक पद की गरिमा। इन 3 को व्यापारी समाज जब बना लेता है तो विश्वास मानिए कि सारे ही व्यापारियों का भला उनका संगठन कर लेता है। मैंने इसके लिए प्रेरित किया है और स्वतंत्रता दिवस पर आज मोदी जी और योगी जी की तरफ से सबको शुभकामना दी है, बधाई दी है। लगातार ऑनलाइन कंपनियां बढ़ी हैं और उसके बाद छोटे व्यापारियों का व्यापार घटे देखिए, हैं। जिस प्रकार से कॉम्पिटिटिव ये दुनिया हुई है, पहले हम हाथ से लिखते थे, आज डिजिटल है। अगर हम कॉम्पिटिटिव अपने को खड़ा नहीं करेंगे, तो आप विश्वास मानिए कि हम फेल हो जाएँगे। तो उस हमको लेवल पे जाना ही होगा। लेकिन जो हमारे आत्मनिर्भरता जो जैसे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे हाथ से बनाने वाले आइटमों को बढ़ावा दिया है, इसमें वो ऑनलाइन कंपनियाँ नहीं बना पाएँगी। हमारे कुमार भाई जो काम करते हैं, वो ऑनलाइन नहीं कर पाएँगे। हमारे इलेक्ट्रीशियन और जो हमारे वेल्डर हैं, यहाँ पर वेल्डर भाई भी हैं, वो ऑनलाइन कंपनियाँ नहीं कर पाएँगी। तो ये चुनौतियों को हम स्वीकार करते हुए व्यापार के स्वरूप को भी उसमें बदलते हुए और मिलाते हुए कैसे हमको भी इस कॉम्पिटिटिव युग में अपने को स्थापित करना, अपने के व्यापार को स्थापित करना और अपने बच्चों को उनसे हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे जानते हैं कि हम आज के समय में किस प्रकार से व्यापार को व्यवस्थित करें। उस कॉम्पिटिटिव युग में अपने को खड़ा करना, इसी चुनौती से तो हमको पार पाना है, जिसके लिए व्यापार मंडल प्रत्येक प्रकार की चुनौतियों के समाधान के लिए स्थायी रूप से खड़ा हुआ है। कुछ व्यापार संगठन के लोग जो हैं वो डिजिटल को और मतलब इसको ऑनलाइन सेक्टर को विरोध करते हैं। देखिए, ये हमेशा होता रहा है। जब कंप्यूटर आया था, आपको याद होगा, जिस समय कंप्यूटर आया तब हम लोग भी यही कहते थे, जबकि हम लोग भी इतने जागरूक थे, तब कहते थे यार कंप्यूटर कैसे हो जाएगा? कोर्ट में इतनी फाइलें, ऑफिसों में फाइलों के ढेर, इतने अंबार, कंप्यूटर क्या कर लेगा? तो इसी प्रकार से हमें उस व्यापार के स्वरूप को ठीक करते हुए और उसी कॉम्पिटिटिव में अपनी व्यवस्था को बना करके हमें भी उस कॉम्पिटिशन के युग में खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि लोगों पर आप आज जाकर के देखिए, ऑनलाइन से लोगों का विश्वास उठ रहा है। वो धोखे के शिकार भी हो रहे हैं कई-कई जगहों पर, ऐसा लोग बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इस चीज़ को मँगाया और वो जो ऑनलाइन दिख रहा था, वो बड़ा खूबसूरत सा था और जब घर में आया तो प्लास्टिक जैसा निकला। तो इससे लोगों का विश्वास घटेगा। उनको लगता है कि यार मैं ₹10 ₹20 ज़्यादा दे दूँ, लेकिन मेरे मोहल्ले में जो दुकान है, मैं उससे लूँगा तो विश्वसनीय कि मुझको ठगेगा नहीं। मुझसे पैसा हो सकता है 10-20 रुपए ज़्यादा ले ले, लेकिन मुझे विश्वसनीयता के आधार पे मुझे सामान दे। व्यापारियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि अपने इस व्यापार मंडल की एकता में, जिसमें मुझे खुशी है कि इसमें हमारे मुस्लिम भाई भी हैं और हिंदू भाई भी हैं, तमाम सभी धर्मों के लोग भी हैं। ये सारे लोग
एक मत से व्यापारी समाज के हित के लिए काम करें, सफलता इनके कदम चूमेगी। सर ये बड़ी-बड़ी ऑनलाइन कंपनियां हैं, इनके कंपटीशन में छोटे व्यापारी कैसे आ सकते हैं और बोला तो सरकार छोटे व्यापारियों के लिए क्या विशेष मैंने बताया तो अभी, बोला तो आपको कि आप इसके स्वरूप को कैसे विश्वसनीयता लोगों की और ऑनलाइन में विश्वसनीयता घट रही है, वो आधार बनेगा हमारे व्यापार को बढ़ाने में। केवल हमें अपनी विश्वसनीयता पे कायम रहना पड़ेगा कि हम जो सौदा दे रहे हैं, वो हमारे ऑनलाइन से बहुत बेहतर है और हमारे में विश्वास ग्राहक का ज़्यादा है। आज का क्या कार्यक्रम था और क्या देश को संदेश देना चाहेंगे संचालक के? मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल माननीय बनवाई पेंशन संगठन से मैं कानपुर मंडल अध्यक्ष एवं ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रेमदत्त शर्मा आज अपने मसवानपुर बाजार में यहाँ पे व्यापार मंडल कमेटी जो है हमारी, उनके व्यापार मंडल के द्वारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और माननीय श्री विधायक जी सुरेंद्र मैथानी जी का भी आगमन हुआ। उन्हीं के हाथों से सभी व्यापारी जितने भी जिस पदाधिकारी हैं उनको उनके हाथों से मनोनयन प्रदान पत्र प्रदान किए गए हैं और व्यापार मंडल सभी व्यापारियों को, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने व्यापारी जन हैं, व्यापार मंडल उनको ये आश्वासन देता है कि किसी व्यापारी समाज को कोई समस्या अगर आती है तो व्यापार मंडल उनके लिए तहे दिल से हमेशा जो है उनके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। व्यापार मंडल आज 52 सालों से कानपुर जैसे 59 जिलों में कार्य कर रहा है और व्यापारी समाज को हमेशा जो है सपोर्ट करता हुआ आया है और हमेशा करेगा। तो मैं सभी व्यापारियों से ये आग्रह करूंगा कि सभी लोग जो है एकजुट होकर साथ रहें और सभी लोग जो है एक साथ उस समस्याओं का निवारण करें। बस, धन्यवाद।